गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। रक्षाबंधन के हेतु सभी को कृतज्ञता, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन में आनंद मजा मस्ती खिले, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सभी के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष फलित हो। और इस रक्षाबंधन परम पावन महान अवसर पर, इस महान फेस्टिवल में, इस महान पर्व में सभी के जीवन में आज का पूर्णिमा पूर्णविदम पुण्यात् पुण्यमदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते, ऐसे पूर्णता प्राप्त हो और जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ जन्म जन्मांगीकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष इत्यादि विनाश हो और सबका जीवन परम पावन नूतन से नूतनत्व और हर प्रकार की पूर्वांगीकृत कर्म विपाक पाक इत्यादि पापों का प्रायश्चित कर्म में निरत हों, ताकि आने वाला जीवन सुसंस्कारित और आने वाला पीढ़ी और आपकी आने वाला वंशज परिपूर्ण और हर प्रकार के दोष रहित और शुद्ध पुत्र और परम तत्व प्राप्त करने वाले बने हैं। महाराज, रक्षाबंधन ये न बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र समासुरः तेन तेवपि बध्नामि तेन तवामपि बध्नामि रक्षमाचरणाचलः इति मंत्रेण रक्षाबंधनम कुर्यात्। इस मंत्र में रक्षाबंधन करना है। कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। क्यों करना है इसके बारे में थोड़ा सा लोकपात, हालांकि लंबा बनाऊंगा फिर आप एकदम दिमाग खराब करोगे। कोशिश करता हूं कम समय में निपटा लूं। उसे पूर्व बहुत दिन हुआ राशिफल के बारे में थोड़ा सा आलोकपात नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा राशिफल को शॉर्ट में निपटा के विषय पे आता हूँ। बहुत सारे लोग एकदम परेशान, राशिफल नहीं बताते, टाइम नहीं है बाप, कुंडली से फुर्सत मिले। और फिर अभी तो एकदम हैवी प्रेशर है, केतु का 12 वीडियो चाहिए, राहु का 12 वीडियो बन गया, गुरु का 12 वीडियो नहीं दिए, फिर आप वाले नहीं, उड़िया वाले और छोड़ नहीं रहे। उड़िया का भी अभी बढ़ गया है, 5K हो गया, वो लोग छोड़ नहीं, इंग्लिश वाले और हमारे आदिवासी संताली भाषा सदरी भाषा वाले 4 चैनल बना के 4 कदम पे, तो उनका डिमांड थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग के लिए स्पेशल सेवा है। आप बाकी यूट्यूब चैनल को अगर विजिट करोगे तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाता जितना आपके पास जाता है। लेकिन आपको डिटेल देने से फिर आप लोग बोलते हो लंबा बनाते हो गुरुजी, टाइम किसके पास है। तो बहुत सोच समझ के फिर कोशिश करता हूँ छोटा छोटा दूं बोल के, कोई बात नहीं। तो आज का 30 अगस्त रक्षाबंधन और हमारे उड़ीसा पंचांग के अनुसार आज 30 गम्हा पुन्नी रक्षाबंधन ब्रह्म पर्व, श्री बलदेव भगवान का जन्मोत्सव और पूर्णमास चंद्र उपवास, ये आज का 30 तारीख का फेस्टिवल है। 30 तारीख का सामान्य पंचांग श्रावण शुक्ल 14 और ये 30 तारीख बुधवार को दिन 11:07 धनिष्ठा मकर सिंह और गते पूर्णिमा श्राद्ध परिपूर्णता। तो आज 30 तारीख और आज का जो नक्षत्र है धन में निष्ठा धनिष्ठा मकर वालों के लिए 8:47 PM शाम तक, और उसके बाद शतभिषा में चंद्रमा और शनि
एक साथ रहेंगे, विषयोग टाइप योग बनेगा। लेकिन पूर्ण चंद्रमा विषयोग, ढेर सारे लोगों को जिनको चंद्र आवेश रहता है और जिनको लगता है प्रेत बाधा टाइप, भूत प्रेत पकड़ना, झटका मारना, इस प्रकार का फीलिंग्स आ सकता है। मुख्य तो मीन वालों को आएगा क्योंकि उनके द्वादश में चल रहा है, और दूसरा मकर वालों के कुछ के ऊपर इफेक्ट होगा क्योंकि उनके द्वितीय में हो रहा है, और कर्क वालों का सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि अष्टम चंद्रमा के साथ ये परिस्थिति बन रहा है। और कुछ हद तक तुला का चतुर्थ चंद्रमा पंचम चंद्रमा रहेगा, और वृश्चिक का चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ पंचम रहेगा। इन लोगों के लिए घात चंद्र भी बन सकता है, बेवकूफी ज्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। अच्छा, आज का जो अभिजीत मुहूर्त कुछ भी नहीं है, और आज का राहु काल 12:21 PM से लेके 1:57 PM तक। दिशाशूल उत्तर दिशा, सावधान रहना चाहिए। आज का राशि बल मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन में पावर रहेगा। नक्षत्र का अगर बात करते हैं तो भरणी, रोहिणी, कृतिका, अरे रात को फोन करोगे कौन उठा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, रेवती, इन नक्षत्रों में बल रहेगा। तो आज मेष राशि का 10th चंद्रमा, धनिष्ठा चंद्रमा, बेस्ट, गुड, सॉलिड, कार्य सिद्धि योग। अब तक राहु गुरु को कंट्रोल करना सीख गया तो आपके लिए बढ़िया है। वृष राशि का ये 9वां चंद्रमा रहेगा, थोड़ा सा आलसीपन, रोगात्मक भावनाएं दे सकता है। मिथुन रोगात्मक भी बनाता है, और मिथुन के लिए ये अष्टम चंद्रमा, कर्म में बाधा, मानसिक पीड़ा, लेकिन शाम तक हट जाएगा, 9वां चंद्रमा हो जाएगा। केकड़ा के लिए 7वां चंद्रमा, एंजॉय, मजा, मस्ती, बढ़िया, लेकिन ढैया का पावर को रिड्यूस जो कर लिया उनके लिए। आज बताऊंगा कि ये शनि के लिए काउंटर करने के लिए क्या होता है, फिर उसके लिए दंड मुझे मिलेगा। सिंह के लिए ये 6वां चंद्रमा, आरोग्यता, बल, बुद्धि, पुष्टिदायक, सॉलिड, बेस्ट, गुड। कन्या के लिए ये 5वां चंद्रमा, बेवकूफी हो सकता है, घात चंद्र हो सकता है, सावधान रहेंगे। तुला के लिए 4th चंद्रमा, नॉट गुड, और थोड़ा सा यात्रा इत्यादि में समझें और आज कोई निर्णय ना लें। बिच्छू के लिए 3रा चंद्रमा, पराक्रम में वृद्धि, कार्य सिद्धि योग, ढैया कंट्रोल हो गया हो तो। धनु के लिए 2य चंद्रमा, धन, वाणी, परिवार के लिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करें, नहीं तो बिना फालतू का बहस बढ़ सकता है। मकरू का बात करें तो आज ढेर सारे दिमाग में पॉलिटिकल और टेक्निकल और प्लानिंग चल सकते हैं, संभाल लिया तो आज का दिन सबसे बेस्ट प्लानिंग फॉर द होल ऑफ द मंथ अच्छा है। और मकरू वालों को ये बोलना भी चाहूंगा कि बेटा और 2 महीना बाकी है, जो भी रेस्ट लेना है, जो रो रहे हो ना, ये तो अरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बैठे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, अगला टाइम में 2 महीना के बाद इतना दौड़ाएंगे ये दोनों राहु केतु मिल के 9वां तृतीय का कि घर बैठना भूल जाओगे। तो 2 महीना है ना, मस्त एंजॉय करो, ठीक है ना, एकदम मस्त ऐसा लेटो और मैग्नेट लगाओ और आराम से ऐसे आंख बंद करके ध्यान करना, योग निद्रा करना, ठीक है। मैं लेटने से रहेगा, नहीं लेटने से नहीं रहेगा, मैग्नेट जरूर। और ऐसे बड़ा मैग्नेट भी हाथ में और पैर में लगा के, क्यों बता रहा हूं, शनि का काउंटर लाइन। चलिए राशिफल से डाइवर्ट हो गया, तो चलिए मकरू का क्या करें, थोड़ा मकरू लोग कमजोरी है मेरा, मकर में आता हूं तो बात कुछ बिगड़ता है। चलो पिट मकरू वाले हो गया, छोड़ो, इसके बाद डिटेल करेंगे। मटका कुंभ वाले 12 चंद्रमा है, शाम तक संभल के रहियो, बहन लोग ज्यादा पैसा ले लेंगे राखी बंधन है ना, तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा खर्चा कर लो, ठीक है, खर्चा होगा। मछली वालों का 11 चंद्रमा, सॉलिड, बेस्ट, गुड, लेकिन ढैया से बचे तो। नक्षत्र फल, धनिष्ठा नक्षत्र को टारगेट करते हैं आज का नक्षत्र दिनमान का,
तो सबसे पहले आज धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो जो लोग ये केतु के 3 नक्षत्र में जन्म हैं, अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु, ये तीनों के लिए आज का दिन जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी जोन पे आ रहा है। ये प्रत्यारी वाले थोड़ा सा हल्का सावधान रहे, ज्यादा नहीं, नंबर कम मिलता है प्रत्यारी में। झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, बिना व्यवस्था का मेहनत, बिना व्यवस्था का काम। ओके, नेक्स्ट है ये शुक्र का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उसमें से भरणी, मेष, पूर्वा फाल्गुनी, सिंह, पूर्वाषाढ़ा, धनु। आपके लिए आज का दिन जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा में है, अच्छा है, गुड। ओके, सूर्य का 3 नक्षत्र वृषभ, जो कृतिका, मेष, वृष, उत्तरा फाल्गुनी, सिंह, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर भाद्र, धनु और मकर। इनके लिए उत्तरा वाले आपके लिए बन रहा है जन्म, संपत, विपद तारा है, नॉट गुड। संभल के, हर प्रकार का सेफ्टी। फिर बात करते हैं चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू। आपके लिए जन्म, संपत तारा है, बढ़िया है, गो। मंगल का 3 नक्षत्र मृगशिरा में वृष, मिथुन, चित्रा में कन्या, तुला, धनिष्ठा में मकरू, कुंभ, जन्म तारा है 70% गुड है। 30% अगर यात्रा वगैरह में जाते हो या कुछ ज्यादा रिस्क लेते हो तो प्रॉब्लमेबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है राहु का 3 नक्षत्र आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ, मित्र तारा में आएगा, बढ़िया रहेगा। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, वो मिथुन, कर्क, विशाखा, तुला, वृश्चिक और पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन। आपके लिए अति मित्र जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि का 3 नक्षत्र पुष्या, कर्क, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन। तो शनि का नक्षत्र वाले जो भी हैं तो उनके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध तारा पे आ रहा है, नॉट गुड, सावधान रहना। और नेक्स्ट है बुध का 3 नक्षत्र अश्लेषा, कर्क, ज्येष्ठा, बिच्छू, रेवती, मीन। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा पे आ रहा है, ठीक है। हाँ, यस, चित्रा तक गिनती हुआ साधक, ठीक है। तो ये था। ओके, आज के डेट में जो अगला 14-15 दिन तक चलेगा वो है द पोजीशन ऑफ सूर्य। और आज सूर्य भगवान को अगर देखते हैं तो सूर्य भगवान कहाँ रहेंगे, कौन से नक्षत्र में आज सूर्य भगवान का स्थिति है, तो उनसे ये आगे आपका क्या परिणाम रहेगा। आज सूर्य भगवान 11 डिग्री में सिंह में चल रहे हैं। तो सूर्य का नक्षत्र आज का डेट का अगर निकालते हैं तो 10 डिग्री है और 3 डिग्री में गंडमूल है और 3 डिग्री में पार कर जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 3 दिन का बात है। 3 दिन के बाद मघा को छोड़ लेंगे और आगे चले जाएंगे। तो 3 दिन के लिए और इसको बताना जरूरत नहीं है। अगला मघा के बाद से जो नक्षत्र रहेगा उसके अनुसार आप लोग को बता दिया हूँ। इसमें और टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। आपके लिए क्या रहेगा, तो ये मघा, दिस इज केतु नक्षत्र और ये गंडमूल नक्षत्र है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो नक्षत्र चलेगा वो पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी सिंह में जाएंगे। तो ये हो गया शुक्र का नक्षत्र। तो 3 दिन के बाद से अभी का बता दे रहा हूं कि सूर्य आपको क्या देने वाले हैं। लंबा हो रहा है, फिर वो विषय भी नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, ये तो 15 दिन के लिए सूर्य को जानना बड़ा जरूरी है। तो जो लोग केतु के 3 नक्षत्र में जन्म है, अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु,
इनके लिए जन्म संपद तारा में रहेंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, मेष, पूर्वा फाल्गुनी, सिंह, पूर्वा साढ़ा, धनु, इनके लिए जन्म तारा में रहेंगे। ये दोनों के लिए तो ठीक हो गया। सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका नक्षत्र मेष, वृष, उत्तरा फाल्गुनी, सिंह, कन्या, उत्तरा साढ़ा, धनु, मकर, मित्र जोन पे रहेंगे, ठीक रहेगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू, अति मित्र जोन पे रहेंगे, ये ठीक रहेगा। मंगल के 3 नक्षत्र, तो मंगल के 3 नक्षत्र में ये आपके मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकरू, कुंभ। तो मंगल के 3 नक्षत्र आपके लिए रहेगा जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध तारा पे रहेगा 15 दिन। सूर्य आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, सावधान रहना। और रोग इत्यादि उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन हर दिशा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बद्ध तारा होने से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, लेकिन जो लोग को अभी कष्ट दे दिए गंडमूल में रह के, आप लोगों को इस समय कष्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद मंगल का 3 नक्षत्र के बाद राहु का 3 नक्षत्र, आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ। तो आद्रा वालों के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, साधक तारा में आ रहा है, तो अच्छा रहेगा। राहु का बाद गुरु का 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, मिथुन, कर्क, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन। तो गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु से अगर गिनती करते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी पे है, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, 15 दिन, 13 दिन सावधान। शनि के 3 नक्षत्र, पुष्या, कर्क, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन। तो आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा पे है। सूर्य आपके लिए सुइटेबल रहेंगे, सूर्य से तो कोई चिंता नहीं है। सूर्य मीन्स गवर्नमेंट, सूर्य मीन्स पिता, सूर्य मीन्स जो भी सरकारी अधिकारी, सूर्य मीन्स आपका बॉस, उनके लिए कह रहा हूं। बुध के 3 नक्षत्र, अश्लेषा, कर्क में, और ये ज्येष्ठा, रेवती में, ज्येष्ठा, मैं गलत बोल दिया क्या? हाँ, ये वृश्चिक और रेवती, मीन, इनके लिए कैसा रहेगा? जन्म, संपद, विपद जोन पे है, तो थोड़ा बच के रहना। ये सूर्य अगला 14 दिन के लिए ये एक परिस्थिति देख रहे हैं, 3 दिन छोड़ के। तो ये था राशिफल, सूर्यफल और ये नक्षत्र फल। तो अब आते हैं रक्षाबंधन के विषय में। महाभारत के युद्ध पर्व से पहले जब भगवान कृष्ण शांति पर्व के लिए प्रयासरत थे, और सामान्य तौर पे उस समय बहुत सारे छेड़म छेड़ी चल रहा था, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां श्री कृष्ण को चक्र निकालना पड़ा। चक्र जाके अपना काम करके आते ही उनके हाथ में लगा, और वो वहां द्रौपदी बहन थी और एक छोटा सा कपड़ा बांध दी। उसके कहा जाता है कि उसके लिए, अपने बहन को बचाने के लिए श्री कृष्ण अनंत वस्त्र दान कर दिए, लज्जा निवारण के लिए। और यहां पर आप देखो, ये रक्षाबंधन का एक उदाहरण, और यहां मंत्र क्या कहता है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र समासुर। जैसे वली, राजा वली, हाँ 10 मिनट, चलिए ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, और बैठे हैं आराम से तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट। तो बाप कहाँ था, भूल गया। ओके ठीक है, एनीथिंग इट में। सो रक्षाबंधन का कल हमारे ओडिशा उत्कलीय मत में जो पंचांग के अनुसार जो निर्णय है, दिन का 11:25 के बाद श्री जगन्नाथ भगवान व उनका बहन मां सुभद्रा माई रक्षाबंधन करेंगे। ये देव रक्षाबंधन रहेगा, लेकिन मानव के लिए जो जनरल पंचांग है, रात को 9:20 के बाद का बताया गया। भद्रा तिथि में ये रावण को उसका बहन सुपर्णखा
बांधी थी तो वो आखिरी बंधन हो गया, ऐसे बताया जाता है। तो इसलिए भद्रा में नहीं बांधना चाहिए। और ये मैं 2-3 रक्षाबंधन के समय देख रहा हूँ, दिन में लग जा रहा है भद्रा। तो बाप इसमें थोड़ा सा जरूर नियम को माने, नियम को ना तोड़ें। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधने का विधान है। भिन्न भिन्न मत और पंथ के अनुसार ये बाकी परंपराओं में भी किसी गुरु शिष्य को है, संघ परिवार में घर घर जाके बांधने का परंपरा है, और ऐसे बहुत सारे अपने अपने लेवल पे उनके विचार और तर्क मान्य है। लेकिन मेरा विचार बहन और भाई का राखी में, आप लोगों को पता होगा भाई दूज रहता है, ऐसे ही अच्छा और एक फेस्टिवल हमारे उड़ीसा में चलता है, आप लोगों की तरफ चलता है तीज। जैसे सावित्री अमावस्या और बहुत सारे परिवार नहीं करते, सावित्री में अपने पति का पूजा नहीं करते, तो तीज में करते हैं। गणपति पूजन के पूर्व रात्रि में पड़ता है, बड़ा कष्टप्रद व्रत रहता है। उसके बारे में अगर आप लोग चाहें तो उसके बारे में किसी दिन गणेश पूजा से पहले बता दूंगा। जिनके पति पत्नी का समस्या ज्यादा चल रहा हो उनके लिए ये तीज व्रत बड़ा कारगर रहता है। पति बस में रहता है, या ऐसे समझो कि इधर उधर मुंह नहीं मारता है, पति पत्नी के अंदर प्रेम बढ़ता है, और वो एक अलग विषय है। इधर वैशांतर हो जाऊंगा, अगर आज रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन। तो मेरे प्यारे सज्जन मंडली, पंडित मंडली, मेरे गुरुतुल्य व्यक्ति विशेष और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, ये रक्षाबंधन ढेर सारे उत्तम, अच्छे, महानतम परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला है अगर रक्षाबंधन को सही से मनाते हैं तो। जैसे गुरु पूर्णिमा में हम लोग गुरु का पूजन करते हैं, पैर धोते हैं, टीका लगाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जनेऊ इत्यादि का दान करते हैं, उत्तरीय वस्त्र ध्यान करते हैं, इत्यादि पूरे विधान के साथ करते हैं। रक्षाबंधन भी ऐसा ही है, ना कि किसी के हाथ में एक सूता धागा बांध दो। ठीक है, आपका व्यवस्था नहीं पता है, ठीक है। आज बहन लोग अपने भाई को सम्मान पूर्वक, छोटे बहन हैं तो बड़ा भाई का पैर धो देना, बड़े हो मैं नहीं कहूंगा, सर में थोड़ा सा पानी लेके पाद्यम, आद्योदकम, अर्घ्यम, ऐसे स्नान, एकदम एग्जैक्ट देव पूजनम विधान के साथ भैया को बैठाओ। छोटे हो और भाई बड़ा है तो पैर धोना एकदम नहीं भूलना। आप बोलोगे कि कन्याएं तो मैं पैर नहीं छूते हैं, वो अलग विषय बिंदु है। यहाँ भाई और बहन का प्रेम का बात चल रहा है। जगन्नाथ और सुभद्रा का प्रेम कहानी है, कृष्ण और द्रौपदी का प्रेम कहानी है, भातृ प्रेम का कहानी है। तो चलिए, और फिर अच्छा बात है अगर एज ए बहन हो तो भाई को वस्त्रदान इत्यादि, अगर सक्षम हो तो, नहीं सक्षम हो तो कोई बात नहीं, केवल सूता बांधा जा सकता है। रक्षा सूत्र अलग आता है, आजकल स्टाइल वाला राखी अलग आता है। भाई ये भाव भक्ति का खेल है। मैं ये यहाँ बोलने वाला कौन हूं कि 100 रुपया का राखी नहीं बांधना, 200 का नहीं बांधना, सोने का नहीं बांधना, आपका इसमें फ्री है। लेकिन जो भी बांधो, जितना भी आपके शोबाजी है या पैसाबाजी है, अरे थोड़ा सा या कुंदिंदु बोलो। या कुंदिंदु तुषार हार धबला, या शुभ्र प्रस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निश्चय सजाड्यापहा। ठीक है, ठीक। हमारे छोटी बेटी, ओके। तो आप सुन रहे थे उसे, हैं? छोटी है, अच्छा गाती भी है, अच्छा नाच भी लेती है, और अच्छे संस्कृत का अभ्यास भी कर रही है। तो इस समय आ गई तो मतलब सुना दे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, फिर लेकिन विषयांतर हो गया। तो आप
रक्षा सूत्र, सूता डायरेक्ट कच्चा धागा, वो बांधना नहीं भूलेंगे, वो जरूरी है। बहन भाई को रक्षा बंधन करने से सबसे पहला भाई का आयु बढ़ता है, बहन का धन बढ़ता है, बहन का बड़े सारे संकट नाश होते हैं, और इट इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के बीच। और कल का नक्षत्र है धनिष्ठा, मतलब सॉरी, आज का रक्षाबंधन का नक्षत्र है धनिष्ठा, और इस नक्षत्र बल और शतभिषा आरोग्य था। तो इस रक्षाबंधन में क्या मिलने वाला है? धन और आरोग्य था, बल, शक्ति और भक्ति और मुक्ति। ये फल है, ये रक्षा, जो हर एक चीज का जो फल होता है ना, फल कथन, उसमें ये बताया गया है। और यहाँ रक्षाबंधन से घात चंद्र इत्यादि, मुख्यतः सिंह राशि वाले घात चंद्र योगा से मुक्ति मिलता है, रक्षा मिलता है, और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल इफेक्ट से आपको मुक्ति मिलता है। एक और अगर रजस वाला हो कोई, उस कंडीशन में तो छू नहीं सकता, तो ये एक संकट, धर्म संकट है, तो अपना रक्षा बंधन किसी और बहन के द्वारा कराया जा सकता है, या फिर उसका आप लोग अपने लेवल पे, लेकिन आप अगर रजस वाला हो तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और ये क्या बढ़ने वाला है? उत्साह, उद्दीपना, और रक्षाबंधन से अच्छा किसको बांधना है? गो, महिषादि जीव जंतु, पशु इत्यादि को भी बांधना है। गौ माता को तो पक्का बांधना चाहिए, सिंग में बांधा जाता है, और मिष्टान नदी, गुड़ इत्यादि खिलाना चाहिए। और आपके पास अगर ऐसे शुद्ध देसी भारतीय इंडिजिनियस जीवों का वो नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप गौ माता के लिए कल का दिन, ये बोलना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौ माता को कल गोग्रास कराना और रक्षाबंधन कराना। आपके पास अगर ये संभव नहीं है तो आपके नाम पे इतना करा सकता हूं कि आप लोग मेरे जो ज्योतिष गुरुकुल शोधन जगदा योगा कराटे सेंटर नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल राउरकेला उड़ीसा, इस एड्रेस में आप अपना गुड़ वगैरह, रक्षा वगैरह भेज सकते हो, ताकि हमारे गौशाला में पहुंचा दिया जाए। नहीं, दक्षिणा किसी को नहीं मांग रहा हूँ, मेरे गाय को गुड़ मिल जाएगा, इससे बड़ा खुशी का कि आपके हाथ से, तो इसमें मंगल दोष का विनाश होता है। और भाई के नाम पे भी बहनें इस प्रकार, अगर मंगला मंगली भाई बहन हैं जिसके अंदर पटथरी नहीं खाता है, भाई बहन तो हैं लेकिन सालों बात नहीं करते, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। भातृ श्राप दोष, भातृ वियोग दोष नहीं, यहाँ मरने वाला नहीं, डिफरेंस, डिस्टेंस। बढ़िया एक स्टोरी है आप लोगों के लिए, केतु का स्टोरी मैं सुनाऊंगा। सिंह राशि का 7.5 आज से 12-14 साल पहले का। दोनों मियाँ बीवी झगड़ गए थे, मेरे बड़ा भाई टाइप हैं, डिस्टेंस रिलेशन, कजन्स, गौड़ परिवार, नंद परिवार के, और उसका बीवी के साथ झगड़ा था। तो मैं उस समय वो अपना छोटा सा बच्चा और भाभी को रोटी, पैसा और क्या क्या सब दिया करता था, और समझाता था कि रुको, शांत हो जाओ, 7:30 खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और आज बहुत दिन के बाद बैठ के उनका दुख सुना रहा था कि तुम जाके छुपा छुपा के भाभी जी को दे रहे थे बोल के, और पैसा वगैरह भी उनका बहुत समस्या हुआ था उस समय। तो वो स्टोरी जो आप लोग धनु वाले और मकर वाले रो रहे हो ना कि पता नहीं दोबारा अपना पति मिलेगा या नहीं, पत्नी मिलेगी या नहीं, भाग गई, लबरा लबरी छोड़ दी, वो केस मेरे सामने आया, क्योंकि वो केस में डायरेक्ट मैं इन्वॉल्व था। और दूसरा एक सनसनीखेज वीडियो आने वाला है, कन्या का केतु, अब तक नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसमें ढेर सारे मेरा अनुभव है। 5.5 साल रिसर्च किया, 6-7 साल रिसर्च किया। उस समय कन्या में 7.5 ही चल रहा था, और उस समय ऐसा ही एक प्रचंड केस था जिसको डायरेक्ट मैं इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब इन्वॉल्व होकर हैंडल कर रहा था। बड़ा पिकुलियर केस था, और इसलिए मैं केतु इन कन्या में बड़ा PhD होल्डर। और ठीक ऐसा ही केस 2-3 दिन नीचे एक जाति का मेरे को कुंडली दिखा रही थी, बहुत दुखी है। केतु में, कन्या में केतु
कहीं ना कहीं मुझे इस प्रकार के बड़े नेगेटिव दिख रहे हैं। मैं इसलिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव बोलूँ बोल के ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता नहीं, 1.5 साल का ट्रांजिट ग्रह गोचर का जब गिनती करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे नहीं आ रहे हैं। भले राहु अच्छा कर दे, लेकिन केतु कन्या में आई डोंट नो, और थोड़ा सा गहन रिसर्च चल रहा है, बड़ा दृष्टि और अंदर से उद्गार नहीं आया है, तो उसका वीडियो आप जरूर देखना सबको, अगर इस वीडियो से लिंक मिल जाए तो चलिए, ये रक्षाबंधन आने वाला समय में भाई और बहन के लिए अत्यंत उत्तम है। और जो लोग ऐसे लंबे समय तक पटरी उटरी नहीं खा रहा है ना, और बातचीत नहीं कर रहे हो, उनके लिए भारी नुकसान है। पंचांग में लिखा है ये बात। तो जिसमें जो बहन अपने भाइयों को राखी नहीं बांधने जाएंगे, अब अगर छोटे हो तो आपके तरफ से पहल करना पहला नियम है। बड़ा माने नहीं माने, भगाए धुतकारे, कोई बात नहीं, पैर पड़ो, लेकिन रिलेशन को कायम बनाओ। नई रिलेशन कायम करोगे और नई भाई को इस समय दोबारा अपनाओगे, या अगर बहन हो भाई हो तो बहन के लिए भी कह रहा हूं, भयंकर धन हानि, भयंकर प्राण पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जहां आपके ग्रहजनित बड़े सारे समस्याओं को काटते हैं, चाहे शनि के 7.5 मकरू कुंभ मीन हो, चाहे मरण तुल्य पीड़ा कर्क राशि का शनि का ढैया हो, चाहे वृश्चिक का चौथा शनि का ढैया हो। और याद रखना, भाई माने मंगल, और नाई माने मंगल, अस्त्र शस्त्र माने मंगल, पुलिस माने मंगल, आर्मी माने मंगल, मिट्टी माने मंगल, सडन एक्सीडेंट माने मंगल, आग माने मंगल, ईगो माने मंगल। और जो अपने भाई के प्रति कर्तव्यों को नहीं निभाया, जिंदगी में मंगल जनित पीड़ा, और सबसे बड़ा है एक्सीडेंटल। जितने बड़े बड़े एक्सीडेंट के पीछे देखना, रक्षाबंधन त्योहार को ठीक से विधि विधान पूर्वक नहीं मनाना। अब इसमें और लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। विधि विधान माने आप रिसर्च कर लो, आजकल बहुत विधान है, अभी मैं और उसमें उधर नहीं जाऊंगा। भाव भक्ति के साथ, परिपूर्ण समर्पण के साथ, भाई पूछे नहीं पूछे, बहन लोग अपना ड्यूटी निभाओ। बहन के साथ झगड़ा है, कोई बात नहीं, भाई जाओ बांधो। बहन के आंख का आंसू, मेरे प्यारे भाई, तेरा 14 पुश्तैन नहीं रजिस्ट कर सकता, नहीं रजिस्ट कर सकता। और भाई रक्षाबंधन में सबसे पहला फायदा होता है पराक्रमेण वृद्धि, व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होता है। और अब देख लो ना राहुल और अपने प्रियंका जी का, ग्रेट। प्रियंका अपने भाई के बारे में देखो, पप्पू पप्पू कौन क्या बोल दे, लेकिन प्रियंका जो राहुल के लिए, मैं 1-2 की शॉर्ट सुना। मैं रात को कोई भी कुंडली की देखता नहीं, रात को कोई भी बातचीत नहीं होता है। सो फोन वगैरह आने से डिस्टर्ब हो गया। तो भाई बहन का रक्षाबंधन, ये एक रिलेशन का, एक कनेक्शन का, एक आत्मिक संबंध का परिपुष्टता और बल बढ़ाने के लिए है। इसे जरूर कायम रखें। और ये जो बंधन है, ये बांधने का जो परंपरा है, ये बड़े से बड़े विषम विकट दुस्थिति से रक्षा करता है, भाई को भी और बहन को भी, बांधने वाले को भी और बंधवाने वाले को भी। इसमें ये जरूरी नहीं कह रहा हूं कि आप ये गिफ्ट दो, वो गिफ्ट दो, ऐसा दो, लेकिन हाँ ये कहूंगा, दिल खोल के दो, कस के दो। अगर सक्षमता है मेरे प्यारे भाई लोग, मस्त में दो। बहन को भी लगे कि छाती ठोक के बोले कि मेरा भाई भी है।
और अगर बहनों में सक्षमता है तो भाई को आज के दिन में वस्त्रादि दान पूर्वक रक्षाबंधन करना चाहिए। और नहीं है कोई बात नहीं, हृदय बड़ा होना चाहिए। तो ये रक्षाबंधन पर्व आप सबके लिए कल्याणमय हो, सुखमद हो, और जरूर करें। कुछ लोग ये मिट्टी का साबुन मंगाए हैं, तो बाप हड़बड़ाना नहीं, समय में पहुंचेगा, थोड़ा लेट होगा। नेक्स्ट, कुछ लोग ये गोमूत्र आदि अर्घ मंगाए, तो पहुंच जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि सबको एक साथ डिस्पोज करना, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, शहर जाकर डिस्पैच करना, थोड़ा सा वो कुरियर वालों का चक्कर में पड़ना, ये शारीरिक शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर 26 प्रकार के जो बड़े बड़े मल्टीविटामिन में नहीं है, वो विटामिन्स गोमूत्र में हैं। तो ये हमारे गोमाता का रक्षा और गोमाता के लिए है। नेक्स्ट, अभी जो भी मकर, कुंभ, मीन, साढ़े साती, कर्क, वृश्चिक, ढैया, शनि धनिष्ठा में आया, फिर शतभिषा में वक्रत्व अवस्था में भारी बन रहा है शनि। तो जिसका इस समय शनि का महादशा चल रहा है और साथ में साढ़े साती, या जिसका डबल साढ़े साती चल रहा है, क्या डबल, नवांश में भी शनि इस समय मकर, कुंभ और मीन में बैठा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं डबल साढ़े साती। उनको थोड़ा सा लेट लगता है इस प्रकार के कष्ट पीड़ा से बचने के लिए। या फिर इस समय आपका ये चंद्रमा यहाँ है और आपका नवांश का चंद्र राशि कर्क हो गया है या वृश्चिक हो गया है, तो साढ़े साती प्लस ढैया डबल का अनुभव फील होता है। शरीर भारी लगना, बात इत्यादि का दर्द ज्यादा होना, शनि जनित शरीर में पीड़ाएं ज्यादा बढ़ना, और इस समय जो जनरली दो ग्रह गंडमूल में होने के कारण वायरल इन्फेक्शन, वायरल रोग और भयंकर खर्चा। तो टेक्निकल बात आप सबको कहूं, मैं रक्षाबंधन को यहां शॉर्ट कर दिया। बताओ, शनि माने लोहा, और लोहा को बॉडी से अगर ज्यादा है, सोचो ये जो घोड़े का नाल वाला, क्या बोलते हैं इसको, रिंग, मैग्नेट क्या करता है, पकड़ लेता है ना, आकर्षण करता है। तो ऐसे ही शनि के पीरियड में जिन मित्रों का कोई शनि महादशा चल रहा हो और किसी प्रकार के आंख में पीड़ा, दर्द, रेड आइज, इन्फेक्शंस, तो मैग्नेटिक वाटर या त्रिफला जल लीजिए पानी भर के, और आंख में ऐसा रखिए। बहुत बार बोला हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा डायमेंशन अलग है। आप देख लीजिए पानी कैसे लेंगे। इसमें ये पानी आ गया, और इसको आंख में, दोनों आंख में ऐसा करके इसके अंदर आग घुसाइए, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, गोल गोल, उल्टा गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। और आंख में पानी छुलाना, ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड का भी कर लीजिए, धीरे धीरे आदत होगा, 1 मिनट पे चलिए। आंख रिलैक्सेशन, ज्यादा देर तक मोबाइल देखना, ज्यादा देर तक टीवी देखना, ज्यादा देर तक लैपटॉप में आंख है, आपको तुरंत रिलीज मिलेगा। शवासन में लेटे हो, मैग्नेट ले लो, एकदम मस्त इसको लगाइए और आराम से, ये भी 30 सेकंड 40 सेकंड तक करिए। मैग्नेट मिल जाता है, नहीं मिलना बोलना। नेक्स्ट बिंदु, ये हाई पावर मैग्नेट,
जब शवासन कर रहे हो, योग निद्रा कर रहे हो, रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो, IRT, QRT, DRT, YN, योग निद्रा, सुपर रिलैक्सेशन टेक्निक, साइक्लिक मेडिटेशन, ये सारे जितना नाम ले रहा हूँ ये अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक है। आज तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, कभी बनेगा तो बना दूंगा। अच्छा, इसमें है एक, देखिए, रेड साउथ साइड, ग्रीन नॉर्थ साइड, और ग्रीन इज इन योर RHS, राइट साइड में हाथ में रखना। एंड देखिए इसमें LHS लिखा हूं, लेफ्ट हैंड में रखना, पूर्व दिशा में मुंह करना, और लकड़ी या नीचे विद्युत कुपरिवाही में शवासन में लेट के। अच्छा, ये है मिडिल पावर मैग्नेट, ये है हाई पावर, इससे भी बड़ा है, देख लो, इससे थोड़ा बड़ा है, ज्यादा पावर का है। इसका अलग अलग पावर है, जो लोग साइंटिफिक लोग हैं उन्हें समझ में आएगा कौन सा कितना पावर है। ये 800 का है, ये 500 का है, और ये मात्र 10 का है। ठीक है, अलग अलग पावर का मैग्नेट है। तो 800 वाला, 800 हजार का है ये, सॉरी गलत बोला, 1000, 500, 1000 वाला को कमर से नीचे एप्लीकेशन है, 500 वाला को कमर से ऊपर हाथ में एप्लीकेशन है। लंबा शवासन में या चेयर टेबल लकड़ी वाला में बैठेंगे, रखेंगे। इससे क्या होगा, सोचो, एक बेसिक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सोचिए आपका ये शरीर है, शनि हाइपर एक्टिव हो रहा है, सैटर्निक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, कई बार इसके ऊपर डिटेल साइंटिफिक क्लासेस बताया। लोहा बढ़ गया, आयरन बॉडी में बढ़ा, इसी आयरन को आप चाहते हो, इस आयरन से बचना। जितना ज्यादा शनि भारी उतना ज्यादा नौटंकी भारी, आप शायद देख रहे होंगे। ठीक है, और इस शनि को आप बॉडी से रिलीज करना चाहते हो। शनि आ गया मैग्नेट में, लोहा आ गया मैग्नेट में। लेकिन ये बुद्धूपना देख के आप नेगेटिव यूटिलाइजेशन नहीं करना, मैं आपको केवल हिंट्स दे रहा हूं। इसके ऊपर और रिसर्च करिए। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैग्नेटोथेरेपी एंड एस्ट्रोथेरेपी को आपके समक्ष लूं। आने वाला समय में मेरिडियन एंड एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी के ऊपर भी बात करूंगा, हालांकि अभी नहीं, बस खाली थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। सोचो, ये आपका बर्थ चार्ट वाला फायर, एयर, ये सैंड, सॉइल मतलब अग्नि तत्व, मूर्तिका माटी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। एक्यूप्रेशर सूचक थेरेपी वाले जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या डिटेल कुछ पढ़े हो, अध्ययन किए हो, सूचक थेरेपी एडवांस, काष्ठ, मूर्तिका, जल, अग्नि, 4 तत्व, आकाश, इथर को बैलेंस करना, यही वही है। सूचक थेरेपी में अगर किसी डीप बुक में जाओ, मैं इसका ऊपर जब डिटेल क्लास लूंगा तो बताऊंगा। मैं आने वाला समय में ये वीडियो दूंगा बोल के बता रहा हूं। हाउ टू बैलेंस दिस, जो मैं बोलता है ना, नवग्रहों को कैसे बैलेंस करना। अगर कोई एलिमेंट बढ़ गया बॉडी में, फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है किसी का, दग्धा तिथि, दग्धा राशि में जन्म हुआ है, उसका ज्यादा क्रोध, छोटे छोटे बात में हिंजड़ाहट, अगर यही दग्धा धन घर में हो गया है तो धन जलता जा रहेगा, कितना भी इनकम करो सब कुछ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद। प्रेम घर में हुआ तो कभी प्रेमा प्रेमी धोखा खाते खाते परेशान। दाम्पत्य घर में दग्धा हो गया है, फायर बढ़ गया है, दाम्पत्य जीवन डिस्ट्रॉय। तो अग्नि को बैलेंस करना, अग्नि किससे बैलेंस होगा? नेचुरली। फायर इज अनकंट्रोल बाय वाटर, तो वाटर एलिमेंट को बढ़ाओ, वाटर एलिमेंट बढ़ा दिया तो फायर कंट्रोल में आएगा। ओके, लेट वाटर एनर्जी हाई, प्रलय करेगा। जल बिहुने सृष्टिनाश, जल बहुले सृष्टिनाश। तो वाटर को कैसे कंट्रोल करोगे? सॉइल तत्व को बढ़ाओ, मिट्टी तत्व को बढ़ाओ। मिट्टी ज्यादा हो गया, बाधा विघ्न ज्यादा आ जाएगा, भारीपन आ जाएगा ज्यादा, तो मिट्टी को हटाना है, क्या करोगे? वायु एंड वाटर को दोगे, एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर को बढ़ा दोगे। ये सारा बड़ा टेक्निकल विषय हो जाएगा, भेजा से आउट हो जाएगा, तो फिर बोलोगा का सब बोल रहे हो पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये मैं हिंट्स दिया कि आने वाला समय में माय चैनल इज टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, तो मैं तो थेरेपिक डायमेंशन में बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक्यूप्रेशर, एस्ट्रोलॉजिकल मैग्नेटोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजिकल पंचगव्य थेरेपी,
एस्ट्रोलॉजिकल आयुर्वेदास, एस्ट्रोलॉजिकल नेचुरोपैथी, एस्ट्रोलॉजी बेस्ट रेकी एंड हीलिंग थेरेपी, एस्ट्रोलॉजी बेस्ट मंत्र तंत्र यंत्र थेरेपी। और क्या करोगे? देखो, बहुत ज्यादा इनहेल करना नहीं। ये इनहेलिंग सिस्टम अभी जिसके लिए डेंगू, सर्दी खांसी जुकाम, छाले, इन्फेक्शन, इस प्रकार, बोले डेंगू में इसका क्या काम? नहीं, इसका कोई काम नहीं है। डेंगू वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको कह रहा हूं। किन्हें? जो परम महान श्री श्री 1008 श्री ज्ञानी लोग इधर लिपस्टिक लगाते हैं उनको, और जो लोग फेस में राहु को लगाते हैं, लवली तबली, हड्डी का चूरा, केमिकल्स, पाउडर, स्नो, बोरोप्लस, और मुझे पता नहीं अभी बोरोप्लस चल रहा है या नहीं, इतना ही याद है मेरे को। तो ऐसे शरीर में जब आप डालते हो, लगाते हो, तो वो क्या करता है, पूरा जो आपका जीबी है, यानी आपके जो मेरिडियंस हैं, उसमें एनर्जी का ब्लॉक बनने लग जाता है, और जिसके लिए आप जीवन में प्रचंड कष्ट सहते हो और अपने हाथ से अपने शारीरिक ग्रहों को बर्बाद करते हो। जो लोग थोड़ा सा एनर्जी के बारे में समझते हैं, जो एनर्जी लाइन है हमारे हाथ से होते हुए बॉडी में गया, और इसमें एक तो मेन है ये गवर्निंग वेसल्स, जिसको डीयू वेसल भी कहा जाता है, और हाथ के बाएं हाथ में सी भी कॉन्सेप्चुअल वेसल्स। ये दो लाइन है जो हमारे यहाँ से लेते हुए लिंग द्वार, योनि द्वार पर जाता है। और ऐसे ही फेस में और भी सारे मेरिडियंस बॉडी में, अगर मेरिडियन थेरेपी जानते हो तो जैसे एक चित्र मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये एक मेरिडियन लाइन यहाँ पर बता रहा है, जो CUM5। तो ये लॉन्ग्स मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, और उसके साथ ये बोर लगेगा थोड़ा आपको, मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। SI मेरिडियन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ST मेरिडियन स्टोमक मेरिडियन, G फॉर गॉल ब्लैडर मेरिडियन, B फॉर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन।